नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सोशल सेवा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि अगर आपने एलएलबी कर रखा है तो उसके बाद में आप कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं। देखिए, वैसे तो लीगल सेक्टर की सबसे बड़ी डिग्री माना जाता है एलएलबी, लेकिन उसके बाद भी बहुत से कोर्स ऐसे हैं जिनको आप करके, जिसमें आप स्पेशलाइजेशन करके अपने करियर को आगे बढ़ा सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि अगर आपने एलएलबी कर रखी है और आप एलएलबी के बाद भी आप अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं, आप किसी विषय पे स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं, किसी विषय में गहनता से अध्ययन करना चाहते हैं, तो क्या वो कौन कौन से कोर्स हैं जिनकी नॉलेज प्राप्त करके आप लीगल सेक्टर में और भी अच्छे मुकाम को हासिल कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये तो आपको पता ही है कि लीगल सेक्टर की सबसे बड़ी डिग्री एलएलबी है। एलएलबी के बाद आप किसी भी कानून के क्षेत्र में जा सकते हैं, किसी भी प्रकार की कोई भी कानून से संबंधित कोई भी कार्य कर सकते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे कि एलएलबी के बाद अगर आप आगे पढ़ना चाहते हैं, आप एकेडमिक क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं। तो सबसे पहले जब आप अपनी एलएलबी कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद में आता है एलएलएम। आप मास्टर ऑफ लॉ की डिग्री प्राप्त कर सकते हैं, आप टीचिंग क्षेत्र में जा सकते हैं। एलएलएम करने के बाद में आपको यूजीसी नेट का पेपर क्लियर करके आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। तो ये टीचिंग लाइन की सबसे अच्छी जॉब है। अगर आप एलएलबी के बाद में टीचिंग करना चाहते हैं तो आपको एलएलएम करना होगा, मास्टर ऑफ लॉ की डिग्री प्राप्त करनी होगी और उसके बाद में आपको यूजीसी नेट का पेपर एग्ज़ाम क्रैक करना होगा, तब आप टीचर बन सकते हैं। इसके बाद आप अगर और भी आगे बढ़ना चाहें तो आप अपने नाम के साथ डॉक्टर लगा सकते हैं। एडवोकेट तो आप एलएलबी के बाद लगा ही सकते हैं, लेकिन पीएचडी भी अगर आप कर लेते हैं, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी अगर आप कर लेते हैं, पीएचडी की उपाधि प्राप्त कर लेते हैं। इसके बाद आता है डिप्लोमा की बात कर लेते हैं। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हैं, जैसे लेबर डिपार्टमेंट के अंदर पोस्ट आती है, इसका लेबर इंस्पेक्टर वगैरह की पोस्ट होती है, जो सबसे बड़ा ऑफिसर होता है डिस्ट्रिक्ट का। अगर आप लेबर डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं तो वहाँ पर आपका एलएलबी के साथ में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन लेबर लॉ मांगा जाता है। इस प्रकार आप PGDLL का कोर्स करके, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन लेबर लॉ का कोर्स करके, 1 साल का कोर्स करके आप जो मजदूर वर्ग का डिपार्टमेंट है, जिसे लेबर डिपार्टमेंट कहते हैं, उस डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट सेक्टर में जो सबसे बड़ी पोस्ट है उस पर जा सकते हैं। इसके बाद आता है, अगर आपकी कंप्यूटर क्षेत्र में रुचि है, आज दिन प्रतिदिन इतने क्राइम होते हैं जो कि मोबाइल के द्वारा क्राइम किए जाते हैं, कंप्यूटर के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा किए जाते हैं, तो इन सभी की जांच में आज साइबर एक्सपर्ट की बहुत ज़रूरत पड़ती है। साइबर एक्सपर्ट की डिमांड आज हर क्षेत्र में है। पुलिस क्षेत्र में पुलिस को भी क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए साइबर जो सिक्योरिटी ऑफिसर होते हैं उनका सहारा लेते हैं। तो अगर जिसके पास एलएलबी के बाद में साइबर लॉ की जानकारी है तो ये बहुत ही अच्छा कोर्स है। आप पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन साइबर लॉ करके आप अपनी वकालत क्षेत्र को और भी आगे बढ़ा सकते हैं और इसमें नई चमक ला सकते हैं। इसके बाद आता है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन टैक्सेशन लॉ। अगर आप कंपनी सेक्टर में जाना चाहते हैं, टैक्स क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर में जाना चाहते हैं, तो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन टैक्सेशन लॉ कर सकते हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट डिप्लोमा है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन लीगल फोरेंसिक साइंस। आज जितने भी क्राइम होते हैं उनकी लीगल जांच होती है, उनकी फोरेंसिक साइंस में उसके सैंपल्स जाते हैं, उन सभी की जांच वगैरह करने के लिए एक फोरेंसिक एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन लीगल फोरेंसिक साइंस में कर लेते हैं तो आपको क्रिमिनल्स की अच्छे से जानकारी हो जाती है। किसी भी क्रिमिनल्स का कोर्ट के अंदर जब अगर आप एडवोकेट होते हैं तो अच्छे से उसकी जांच करके पता लगा सकते हैं कि ये क्राइम किस के द्वारा और किस हथियार के द्वारा और किस जहर के द्वारा या किसी पॉइजन के द्वारा किस प्रकार से किया गया था। फोरेंसिक एक्सपर्ट इस चीज़ का पता लगा सकते हैं। इस प्रकार आप एलएलबी के बाद में एलएलएम कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन लेबर लॉ कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन साइबर लॉ कर सकते हैं।
पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन टैक्सेशन ला कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन लीगल फोरेंसिक साइंस में कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और आप इस प्रकार की वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। किसी भी सेक्टर से, किसी भी विषय से संबंधित लीगल सेक्टर की कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। नमस्कार दोस्तों।